to Balaji Online Classes. In today's session, I, Vivagni Rustogi, will teach you the 23rd and 24th chapter of a book, which is Letter Writing and Creative Writing. Yes, it is a combined video of same class. First we will learn the letter writing, then creative writing. So what is letters? Letters are to share ideas. We write letters to share ideas, thoughts, information, invitations, and many more one to another. मीन्स लेटर्स हम क्यों लिखते हैं? लेटर्स हम लिखते हैं अपने थॉट, अपने आइडियाज, कुछ किसी को कोई इन्विटेशन देना है उसके लिए, और भी बहुत सारे लेटर्स लिखते हैं. अब क्योंकि लेटर्स इतने सारे हैं तो उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स आपके क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो आप सिर्फ प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं या लीगली यूज कर सकते हैं. बट इनफॉर्मल लेटर्स आपके एक्सेप्ट दीज आप फॉर्मली यूज नहीं कर सकते. मीन्स आप प्रोफेशनली, जो आप प्रोफेशन में जो अपने लेटर लिखते हैं, जाहिर सी बात है कि आप वैसा लेटर अपने फ्रेंड को नहीं भेजेंगे, है ना. आप उसको अगर भेजेंगे तो हे बडी करके उससे पूछेंगे. बट अगर आप अपने सर को कोई लेटर लिख रहे हैं तो उनसे हे बडी करके नहीं पूछेंगे कि हाउ आर यू. तो दीज आर द डिफरेंस. तो आपका फॉर्मल लेटर थोड़ा सा बड़ा होता है और इनफॉर्मल लेटर थोड़ा सा छोटा होता है. फॉर्मल लेटर में आपके सबसे पहले आपका एड्रेस होता है, देन डेट, एंड फिर रिसिपिएंट का एड्रेस, देन आप डियर लिखते हो, सैल्यूटेशन लिखते हो, फिर आप बॉडी लिखते हो. बॉडी में आप क्या लिखते हो? बॉडी में आपको जो भी इंफॉर्मेशन, आइडिया या इन्विटेशन या जो भी चीज़ आपको लिखनी है आप वो लिखते हो. और फिर लास्ट में आप क्या करते हो? उसका लास्ट पार्ट लिखते हो, दैट यू सिंसियरली एंड ऑल, ऐसे करके आप लिखते हो. फॉर्मल लेटर्स में एक चीज और कि फॉर्मल लेटर में आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी होती हैं. मीन्स आप जो भी लिख रहे हो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. आप घुमाकर या फिर इनफॉर्मल वर्ड या स्लैंग्स को यूज नहीं कर सकते हैं. जबकि आप इनफॉर्मल लेटर्स में इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनली या लीगली ये किसी को नहीं लिख रहे हैं. दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर. आप चाहें तो अपने बुक में भी अपने बुक को सामने रख के इसे देख सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, मीन्स जो सेंडर है, सेंडर कौन है? आप सेंडर हो, क्योंकि आप इसे भेज रहे हो. तो उसके यहाँ पर आपको आपका एड्रेस, फिर नीचे डेट हेडिंग डाल के यहाँ पर आपको डेट लिखनी है. देन आपको 1 लाइन का गैप देना है, क्योंकि आप अपने नोटबुक में लिखोगे तो आपको इसको 1 लाइन का गैप देना है. अगर आप A4 शीट पे भी लिख रहे हो तो आपको एटलीस्ट 1 फिंगर का गैप इसमें देना है. देन डेट हेडिंग के बाद में आपको क्या डालना है? डियर के बाद में आप जिसे भी ये लेटर लिख रहे हो, अब ये आप अपने मामा को भी लिख सकते हो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, अपने पापा को भी लिख रहे हो, या फिर अभी दिवाली आ रही है, कोरोना चल रहा है तो आप घर से बाहर नहीं, ऑल्दो लोग जा रहे हैं, और अगर आपको नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हो? अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको लेटर लिख सकते हो. लेटर लिखकर यहाँ पर आप जिनको भी लेटर लिख रहे हो आप उनका नाम लिखेंगे. बट अगर आप मीन्स यहाँ रिसिपेंट जिसे ये लेटर मिलने वाला है आप उसका नाम लिखेंगे. बट अगर यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं तो आपको उसका नाम लिखना होगा. मीन्स इट इज़ मैंडेटरी टू राइट योर फ्रेंड्स नेम. या फिर अगर आप अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हैं. अदरवाइज आप जिन्हें भेज रहे हैं या फिर जो आपसे बड़े हैं अगर आप उन्हें भेज रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको आप जैसे उन्हें बुलाते हो वैसे करके लिखना है. देन आपका आता है बॉडी. लेटर की बॉडी सबसे उसका मेन पार्ट होती है, क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ें आपकी दी होती हैं कि आपको मीन्स आप सारी चीज़ें लिखते हो कि आपको किस चीज़ की नीड है, या फिर आप क्या इन्फॉर्मेशन या आइडिया अपना शेयर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से या अपने भाई बहन से या अपने फ्रेंड्स से. देन आपका जब लेटर ख़त्म होता है उसके बाद में आप इस लेटर में क्या लिखते हो? योर लविंगली एंड अफेक्शनेटली. देन आपका यहाँ पर नेम आता है. यहाँ पर आपका नेम आपको लिखना होता है, और यहाँ पे भी हेड बॉडी के बाद में भी आपको एटलीस्ट क्योंकि अगर आप A4 शीट पे लिख रहे हो तो आपको 1 फिंगर का ऐसे करके गैप देना है. एंड अगर आप इसे
अपने नोटबुक के पेज से लिख रहे हो तो आपको वन लाइन आपको एक लीव करनी पड़ती है, लास्ट में आपको यहाँ पर आपका नेम लिखना होता है। तो ये है आपका इनफॉर्मल लेटर। एज आई सेड कि ये बहुत छोटा सा ही होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, और आप इसको इसके बॉडी को थोड़ा सा लेंदी कर सकते हो क्योंकि इसमें आप थोड़े अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करते हो। इनफॉर्मल लेटर्स आर अलाउड टू एक्सप्रेस इमोशंस बट फॉर्मल्स आर नॉट। एज आई सेड कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, तो ये इसका बॉडी आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। अगर आपको कुछ इमोशन अपने एक्सप्रेस करने हैं तो आप इसमें लिख सकते हो। नाउ दिस इज अ फॉर्मल इनविटेशन और लेटर। ये एक इनविटेशन टाइप में दिया हुआ है, तो भी आपको सिर्फ देखना है कि आपको सिर्फ देखना है फॉर्मेट। रेस्ट आपको जो भी है, आपको जैसे भी भेज रहे हो या फिर जैसे भी लिख रहे हो, आपको सारा अपना खुद का ही लिखना होगा। सेंडर्स एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड आपका इनफॉर्मल भी था, फॉर्मल भी है, और ये सारे के सारे क्या लिखे, एक ही मीन्स एक के नीचे एक के नीचे एक करके लिखे हुए हैं, कोई इधर उधर नहीं है। तो ये इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अगर फॉर्मल लेटर्स में मीन्स इनफॉर्मल भी आपको ऐसे ही लिखने हैं, बट अगर फॉर्मल लेटर्स में आप ऐसे मिस्टेक करते हो तो हो सकता है कि आपका लेटर रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आप जब बड़े होगे और आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करोगे तो यू हैव टू राइट एन लेटर, you have to write a letter, and if you do such mistakes you're not going to get the job। बट ये थोड़ी आप लोगों के हिसाब से बड़ी बात हो गई, बट स्टिल आप अभी से ही नहीं सीखोगे तो आगे कैसे कर पाओगे, क्योंकि हमारी जो आदत बनी रहती है वैसे ही रहते हैं। तो कम बैक टू द लेटर। ये है आपका सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आप उसके हेड पर क्या लिखते हो, ये होता है लेटर का हेड, ये बॉडी, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। तो ऐसे करके हमारा लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हेड में क्या होता है, सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस, मीन सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, या फिर जो लेटर भेज रहे हो उसे अपना एड्रेस लिखना होता है सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद में आपको 1 फिंगर का गैप, या फिर क्योंकि ऐसे फॉर्मल लेटर आप A4 शीट पे ही लिखते हो तो आपको ऐसे करके नाप लेना है कि आप उसको 1 फिंगर का गैप दे रहे हो। अब यहाँ पर आपको डेट हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करके ही डेट डाल सकते हो। फिर आपको फिर 1 फिंगर का गैप देना है, एंड आपको रिसिपेंट का एड्रेस लिखना है, नेम एंड एड्रेस लिखना है। आपको रिसिपेंट का नेम एंड एड्रेस लिखना है। सबसे पहले आपने रिसिपेंट का नेम लिखना है, देन उसके बाद में उसका पूरा एड्रेस डालना है। आपको जिसे भी भेज रहे हो, जाहिर सी बात है आपको उसका एड्रेस पता होगा, तो आपको उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में डियर सर सॉल्यूटेशन, सॉल्यूटेशन में आप डियर सर या मैडम, आप सर को भी लिख सकते हो, आप मैडम को भी लिख सकते हो, मीन्स जो भी वहाँ का हेड या इंचार्ज है आप जिसे भी लिख रहे हो, अगर वो सर है तो सर, और अगर मैडम है तो मैडम। देन आपकी आती है यहाँ पे ये बॉडी पूरी। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्मल इंफॉर्मेशन देनी होती है आप वो देते हो। और एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपका फॉर्मल लेटर बहुत एक्यूरेट होता है और पॉइंट टू पॉइंट होता है। मतलब हम फालतू की चीज़ें फॉर्मल लेटर्स में नहीं लिख सकते। हमें जो भी चीज़ें लिखनी है वी हैव टू राइट पॉइंट टू पॉइंट, मीन्स हमें एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बात करनी होती है और कोई भी स्लैंग हम इनमें यूज़ नहीं कर सकते। देन आप एक लास्ट लाइन लिखते हो कि दैट इसमें ऐसे एज लिखा हुआ है, वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, मीन्स इन्होंने जिन्हें भी लिखा हुआ है डॉक्टर के मिश्रा को लिखा है सेंट एग्नेस हाई स्कूल में, तो वो ऐसी आशा करते हैं कि वो उनकी तरफ से कुछ आंसर रिसीव करेंगे, मीन्स दे होप दैट दे गेट आंसर फ्रॉम देम। तो इसको ऐसे करके लिखते हैं, या फिर आप जो भी अपनी एप्लीकेशन लिख लें उसके अकॉर्डिंगली आपको एक लास्ट लाइन लेनी होती है। देन आप लास्ट जो आपका लेटर का आता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट में योर सिंसियरली लिखते हैं। योर सिंसियरली यहाँ पर आप योर लविंगली नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो आप इसमें योर लविंगली या अफेक्शनेटली नहीं लिख सकते यहाँ पर आपको, या फिर ओबीडियंटली नहीं लिख सकते। योर सिंसियरली आप लिखते हैं, देन आपका नेम, फिर यहाँ पर लास्ट में आपका नेम। तो ये थे आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स। As you saw, informal letter and formal letter, which I've shown you just
फ्यू सेकेंड्स अगो, तो आपने देखा कि इनफॉर्मल लेटर आपका कितना छोटा होता है एंड फॉर्मल लेटर्स में आपको कितनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। वन मोर थिंग जो मैंने उस टाइम पे भी बताई थी और अभी भी बता रही हूँ कि आपका इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर मीन्स लेटर चाहे जो भी हो, आपको हमेशा उसे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहिए और एक ही सीक्वेंस में एक ही सिधाई में लिखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने हेडर कहीं डाला और वैसे ऐसे करके तिरछा करके लिख दिया, नहीं, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो कुछ माइन्यूट थिंग्स हैं जो हमें लेटर राइटिंग करते वक्त देखनी चाहिए, जो शायद कभी कभी मिस हो जाती हैं, बट अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें हमारी आदत ये आगे तक बनी रहेगी। तो आई होप कि आपको लेटर लिखना आ गया है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। वैसे फॉर्मल लेटर्स तो आप थोड़े थोड़े लिखते ही हो, जैसे आप स्कूल में जो लेटर्स देते हो वो इस लेवल के तो नहीं होते ये इनका लेवल काफ़ी हाई है, बट स्टिल आप जो स्कूल में लेटर्स देते हो लीव के लिए, वो होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स जो आप लिखते हो, बट उसमें नीचे आप क्या लिखते हो, योर ओबीडियंटली। और इसमें आप क्या लिखते हो नीचे लास्ट में, योर सिंसियरली। तो I hope you get the letters, means informal and formal. Now 24th chapter, creative writing. I'll show you a picture and then I'll be telling that what they are doing. So first thing is, I'm just telling how to write these things. Then rest we have to do by your own. Rest you do have by your own. There are some words given in the bracket. Is given in a ब्रैकेट कि आपको क्या करना है, आपको ये जो इस बॉक्स में गिवन इन बॉक्स, जो इस बॉक्स में जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, यूजिंग दीज वर्ड्स आपको इस पिक्चर को देखकर एक स्टोरी बनानी है या फिर एक एक लाइन में उन वर्ड्स को यूज़ करना है, आप जैसे भी उसको यूज़ कर पाओ। तो सबसे पहला है आपका फ्लावर, फ्लावर्स। तो देयर आर फ्लावर्स बिहाइंड द बेंच। अब जिस बेंच पे अंकल आंटी बैठे हैं उस बेंच के जस्ट पीछे ही तो फ्लावर है ना, तो देयर इज फ्लावर्स बिहाइंड द बेंच। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जंप वर्ड मीन्स ऐसे करके वर्ड्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसे एक सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, दैट देयर इज गर्ल एंड बॉय playing word is skipping. There's a girl skipping next to the other children. There are some children who are sliding. There are a girl and a boy who are playing football. They all are happy because they are in a park. Uncle and an auntie sitting on a bench. My friends, आप इसको खुद को भी इसमें डाल सकते हो स्टोरी में कि me and my friend are on seesaw. Me and my friend are on seesaw. तो इस तरह से करके आपको ये पूरा मीन्स यूजिंग दीज वर्ड्स विच आर गिवन इन द बॉक्स, आपको ये पूरी स्टोरी राइटिंग करनी है। स्टोरी राइटिंग या आप इसे लाइन टू लाइन भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये भी इट्स ऑल अप टू यू दैट हाउ डू यू वांट टू राइट इट। नेक्स्ट आपकी आती है इसकी एक्सरसाइज। सेम आपको राइट हैंड साइड से पिक्चर देखनी है, ऊपर दिए गए वर्ड्स को यूज़ करना है और उन लाइन्स को लिखना है। It is not going to tough, it is going to very simple because you have words and it is just कि आप कितना अच्छा सोच पाते हो और फिर उसे किस तरह से यूज़ करते हो। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्रिएटिव राइटिंग। आई होप कि आपको क्रिएटिव राइटिंग एंड लेटर राइटिंग दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आए। नहीं आए, प्ले द वीडियो अगेन and do subscribe to our channel if you have not yet, and like it and share it and stay connected with us on School Mitra. Thank you.